हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक के सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये जो पहला ए पार्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें वार्निंग दी गई है कि हमें आंसर्स जो है 1 से 2 सेंटेंसेस में देने हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियोस में इसकी स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने वह देखी होगी, और यदि किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो मेरे इससे पहले वाले वीडियोस पे जाकर देख सकता है और स्टोरी को समझ सकता है। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। उस नन्हे बालक की जो छोटा बालक था उसका क्या कर्तव्य था, क्या उसकी ड्यूटी होती थी। तो इसमें बच्चों आंसर पढ़ेंगे। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी हम किसी आंसर को बनाएं तो हम कोशिश करें कि उसके कीवर्ड्स हम क्वेश्चन से ही निकालें, ताकि हमें आंसर फ्रेमिंग करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों जो फर्स्ट आंसर है मैंने यहीं से बनाया है, द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। ये लाइन मैंने क्वेश्चन से ही निकाल के पेस्ट कर दी है आंसर में। द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वॉज टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे। ईच डे यानी कि प्रतिदिन, हर दिन का उसका काम होता था, उस लिटिल बॉय का काम होता था, ड्यूटी होती थी उस लिटिल बॉय की कि टू कम टू स्कूल अर्ली, सवेरे स्कूल अर्ली यानी कि जल्दी पहुंचता था, वो प्रतिदिन पहुंचता था। एंड स्टार्ट द फायर, और आग जलाता था, आग को स्टार्ट करता था यानी आग जलाना शुरू करता था, और आग जलाकर वह वार्म करता था यानी कि गर्म करता था। किसको गर्म करता था? कमरों को। तो स्टार्ट द फायर टू वार्म द रूम, कमरों को गर्म करने के लिए वह फायर यानी कि आग स्टार्ट करता था, जलाता था। बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव्ड, उसके सहपाठीगण और उसके शिक्षक गणों के आने से पहले प्रति सुबह बच्चे क्या ड्यूटी हुआ करता था कि वह स्कूल पहुंचकर स्कूल में आग जलाकर स्कूल के भवनों को, कमरों को गर्म किया करता था। तो यही उस बालक की, उस लिटिल बॉय की ड्यूटी थी। द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वॉज टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे, प्रतिदिन जल्दी आना। एंड स्टार्ट द फायर, आग को जलाना, कमरे को गर्म करना, उसके सहपाठीगण और उसके शिक्षक गणों के आने से पहले, पहुंचने से पहले। अराइव्ड मीन्स पहुंचना। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग। बच्चों इसका मतलब है कि व्हाट वाज द कंडीशन, कंडीशन यानी होता है दशा या स्थिति। उस लिटिल बॉय की क्या स्थिति थी, क्या कंडीशन थी। व्हेन ही वाज टेकन आउट, जब उसे टेकन आउट यानी कि निकाला गया। कहाँ से निकाला गया? जलती हुई स्कूल की इमारत से। जब बच्चे को जलती हुई स्कूल की इमारत से निकाला गया तब उसकी क्या कंडीशन थी। तो ये क्वेश्चन भी देखो मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, यानी कि यहाँ से ही हमको अपने आंसर को फ्रेमिंग करना है। द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग, माने कि जब उस बच्चे को जलती हुई स्कूल की इमारत से निकाला गया तब उसकी स्थिति थी। कैसी स्थिति? तो यहाँ से तो हमने पूरा क्वेश्चन बना दिया, यहाँ बिल्डिंग तक ये पूरा क्वेश्चन से बनाया। उसके बाद हम ये जो हेल्पिंग वर्ब है हम इसको यहाँ पे रखेंगे वॉज। तो क्या थी? दैट कि ही वॉज अनकॉन्शियस, यानी कि वो बिल्कुल अचेत था, बिल्कुल बेहोश अवस्था में था। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड ही वॉज मोर डेड देन अलिव। मोर डेड देन अलिव का मतलब होता है बच्चों अधमरा, यानी कि मरे के समान रहना, यानी सिर्फ जीवन तो है परंतु उसके शरीर में कुछ भी हलचल नहीं है। तो वह बच्चा टोटली अनकॉन्शियस था। सबसे पहला शब्द हमें याद रखना है कि ही वॉज अनकॉन्शियस, यानी कि वो बिल्कुल बेहोश अवस्था में था। बेहोश अवस्था के साथ साथ वो ऐसा था जैसे वो बिल्कुल मर चुका हो, अधमरे के समान। ही वॉज मोर डेड, यानी कि ज्यादा डेड था। ही वॉज मोर डेड देन अलिव, इसका मतलब ही होता है कि पूरा पूरा अधमरा होना, बिल्कुल आधी शरीर की जान जो है निकल चुकी होना। इस प्रकार की स्थिति को हम मोर डेड देन अलिव कहते हैं। तो बच्चों ऐसी स्थिति थी उसकी जब उसे जलती हुई स्कूल के भवन से निकाला गया। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू द हॉस्पिटल। अब बालक को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया, उसे किस कारण से हॉस्पिटल भेजा गया। तो बच्चों इसका आंसर है द बॉय वाज सेंट टू द हॉस्पिटल। ये मैंने क्वेश्चन से ही पेस्ट किया है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन मैंने क्वेश्चन से निकाली है। द बॉय वाज सेंट टू द हॉस्पिटल बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ही हैड मेजर बर्न्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि वह बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा तरीके से वो
बर्न्ट यानी कि जल गया था। कहाँ पे जला था? ओवर द लोअर हाफ पार्ट ऑफ हिज बॉडी, मतलब कि शरीर के लोअर यानी कि नीचे, हाफ मीन्स आधा, आधे शरीर के आधा जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला जो भाग होता है शरीर का, वह उसका मेजर बर्न यानी बुरी तरीके से जल गया था। इसीलिए नन्हे बालक को, छोटे बालक को कहाँ पे भेजा गया था? Why was the boy sent to the hospital? The boy was sent to the hospital because बालक को हॉस्पिटल भेजा गया क्योंकि उसका वह जो है बुरी तरीके से जल गया था। क्या जल गया था? उसके शरीर का आधा नीचे का भाग बहुत बुरी तरीके से जल गया था, इसलिए उसे कहाँ भेजा गया? हॉस्पिटल। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ओपिनियन, और ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। दैट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम वाज आस्किंग इन द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय, जो जला हुआ बालक था उसके बारे में क्या राय थी डॉक्टर की, क्या ओपिनियन थी, क्या उसने अपनी सुझाव दिए, क्या अपनी राय रख दी डॉक्टर ने क्या राय रखी, किसके बारे में? जले हुए लड़के के बारे में। तो आंसर है बच्चों द ओपिनियन, यहाँ पे देखेंगे द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय वाज दैट द बॉय वुड श्योरली डाई। बस अपन को ये दो वर्ड याद रखना है, श्योरली डाई, श्योरली डाई। डॉक्टर ने कहा था कि जो बालक है वो निश्चित ही, श्योरली मतलब निश्चित ही मर जाएगा, वो नहीं जीवन जी पाएगा। उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक, इतनी ज़्यादा जटिल, इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसकी स्थिति को देखकर डॉक्टर ने साफ यही कहा था कि द बॉय वुड श्योरली डाई, ये लड़का निश्चित ही मर जाएगा। यही ओपिनियन था उस डॉक्टर का, जिस डॉक्टर के पास उस नन्हे बालक को लेकर जाया गया था। तो ओपिनियन का हमने यहाँ से ये देखो ये लाइन बनी हुई है, मतलब कि हमने आंसर यहीं से फ्रेम किया है। द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय वाज दैट द बॉय वुड श्योरली डाई। ये वर्ड हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि डॉक्टर ने कहा था द बॉय वुड श्योरली डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई। What did the boy decide? लड़के ने, बालक ने क्या निर्णय लिया, क्या तय किया, क्या उसने सोचा? After listening that he would surely die, जब उसने सुन लिया कि उसे बोला जा रहा है कि लड़का निश्चित ही मर जाएगा, जब इससे ऐसा बोला गया तो उस बालक ने क्या डिसाइड किया, क्या उसके मन में आया? तो ये क्वेश्चन है और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक ने क्या डिसाइड किया। तो हम इसमें देखेंगे द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, यानी कि ये बच्चों ये क्वेश्चन भी, यहाँ का आंसर भी मैंने क्वेश्चन से ही फ्रेम किया है। द बॉय डिसाइड का डिसाइडेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड, द बॉय डिसाइडेड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, ये पूरा ही वुड श्योरली डाई तक बनाया। उसके बाद दैट कि ही वुड श्योरली सर्वाइव, डाई मीन्स मरना, सर्वाइव मीन्स जीवन को जीना। तो बालक ने यह निर्णय किया कि वह निश्चित ही जिएगा। डॉक्टर ने कहा था कि यह निश्चित ही नहीं जी पाएगा, ये मर जाएगा, इसकी स्थिति इतनी बेकार है। परंतु जैसे ही बालक ने सुना कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं निश्चित ही मर जाऊंगा, उसने तुरंत अपने दिमाग को इस तरीके से परिवर्तित कर लिया और कहा कि मैं निश्चित ही जीऊंगा, दैट ही वुड श्योरली सर्वाइव, कि वह निश्चित ही जिएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई जब डॉक्टर की क्या राय थी, जब वह बालक जो है जीवित रह गया, जब वह बालक सर्वाइव्ड यानी कि जीवित रह गया, तब डॉक्टर की क्या राय निकली, क्या ओपिनियन निकला, तब इसका आंसर देखेंगे। ये भी मैंने यहाँ मार्क लगाया हुआ है, इसका कहने का मतलब है ये आंसर हमें यहीं से फ्रेमिंग करना है। द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय सर्वाइव्ड वॉज दैट, था कि, वॉज मीन्स था, दैट मीन्स कि ही वुड बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, कि वह जी तो गया है पर ये जीवन भर क्या रहेगा, अपंग रहेगा, विकलांग जीवन जिएगा, विथ नो यूज ऑफ हिज लोअर लिम्स, यानी कि जो उसके पैर है वो निर्जीव अवस्था में सिर्फ इसके शरीर से जुड़े रहेंगे और ये बालक जो है जीवन भर अपंग वाला जीवन ही जिएगा। ये डॉक्टर की राय थी जब वह नन्हा बालक जैसे
भी वह जी गया तो जीने के बाद डॉक्टरों की ये राय थी कि अब ये जीवन भर क्या रहेगा, अपंग रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हमने आंसर जो है क्वेश्चन से ही बनाना सीखना है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो और हमारा आंसर बहुत ही वेल तरीके से प्रिपेयर हो जाए और हमें एग्जाम में याद करने के लिए जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखते ही हम आंसर को फ्रेमिंग कर लें। तो ये सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चंस थे बच्चों, इन क्वेश्चंस में हमें आंसर्स लिखने के लिए लिमिट दी गई थी 1 से 2 सेंटेंसेस के बीच में। तो हमें इस तरह से 1 से 2 सेंटेंसेस के आंसर्स को आप 2 से 3 लाइन में ही प्रिपेयर कर लेंगे, इससे ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे तो हमें ये बहुत इजी वे लगेगा और हम बहुत बढ़िया तरीके से अपने आंसर को प्रिपेयर कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लॉन्ग आंसर्स जो 3 to 4 सेंटेंसेस वाले हैं हम उन्हें तैयार करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन्हें अपनी कॉपी में बाकायदा नोट्स बनाएंगे और आप उनको इसी तरीके से याद करेंगे। यदि कोई दिक्कत जाती है तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।